मैंने कृत्य का प्रकोप किया, कृत्य का प्रहार किया, कृत्य को प्रकट करके मारना चाहा। अब उसी की शरण में जाना पड़ेगा, पर उसको चारा नहीं है। दुर्वासा ऋषि दौड़े दौड़े आए और अम्बरीश राजा की शरण में आकर चरण पकड़ लिए, प्रार्थना की कि मुझे बचा लो, मैंने बहुत बुरा काम किया है। अम्बरीश ऋषि ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि भक्त जो होता है वह विनम्र होता है और बड़ा वही होता है जो क्षमा कर देता है। बड़ा वो होता है जो क्षमा कर देता है। क्षमा बढ़ने को चाहिए, क्षमा बढ़ने को चाहिए और छोटन को अपराध का रहीम हरि को घट्यो जे भृगु जी मारी लात। क्षमा बढ़न को चाहिए और छोटन को उत्पात का रहीम हरि को घट्यो जे भृगु मारी लात। भगवान भृगु जी जो है ना, भृगु जी, सारे ऋषि लोग इकट्ठे हुए कि सबसे बड़ा देवता कौन है, परमात्मा कौन है सबसे बड़ा। सबके पास गए, अंत में विष्णु भगवान के पास गए। विष्णु जी के चरण दबा रही थी लक्ष्मी। भृगु जी ने जाकर के विष्णु भगवान के चरण प्रहार कर दिया, छाती में लात मारी। सोए हुए थे, बिना मतलब लात मार दी। तो विष्णु भगवान ने क्या कहा, चरण पकड़ दिए कि हे ब्राह्मण देवता, थारा लागी तो कोनी कटी, ले खुद ही लात मारे, उसी को कहे थर लागी तो कोनी। लक्ष्मी जी नाराज हो गई, बोली ब्राह्मण मेरे पति के लात मारता है। विष्णु भगवान की छाती में आज भी पैर का चिन्ह है, ध्यान देना कभी आप। ठाकुर जी की जो मूर्ति होती है ना, उनके छाती में एक पैर बंधा हुआ है, वो ब्राह्मण का पैर है, भृगु जी का। भगवान ने कहा भृगु जी थर लागी तो बोली। भृगु जी हाथ जोड़ के खड़े हो गए कि सबसे बड़े ये हैं, सबसे बड़े विष्णु भगवान है। क्यों? क्योंकि मैंने लात मार दी तो कहते हैं कि लागी तो बोली, क्षमा करते हैं। क्षमा बढ़न को चाहिए, बड़ा वो है जो क्षमा कर दे। छोटन को उत्पात, छोटे लोग उत्पात करते हैं। का रहीम हरि को घट्यो जे भृगु मारी लात। रहीम जी कहते हैं कि विष्णु भगवान का क्या घट गया जो भृगु ने लात मार दी, उन्होंने तो क्षमा कर दिया। बड़े हो गए विष्णु जी, बड़े हो गए। सजनों, अम्बरीश यहाँ आज बड़े हो गए। अम्बरीश ने हाथ जोड़ा सुदर्शन चक्र की तरफ और प्रार्थना की, हे सुदर्शन आप विष्णु के आयुध हो, शांत हो जाओ। इतना कहते विष्णु जी के वापिस चले गए। बोले नारायण भगवान की। गोपाल मेरो चम चम नाच। ये भजन मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये भजन मैंने अरनिया वाली अभी गांव में आया था ना, उसी दिन बनाया था और आपके 3 बार गा चुका हूँ, आज फिर गाऊंगा। मस्ती आ जाती है इसको गाता हूँ तो। मेरे को ऐसा लगता है कि कन्हैया ने से मुरली पकड़ रखी है और हरे रंग का पहन रखा है चोला, और राधा जी के साथ नाच रहा है टेढ़ा टेढ़ा होकर, ऐसा लगता है। गोपाल मेरो छम छम। आप जाओगे कहीं तो यहाँ बैठे ऐसे थोड़ी ना के मस्ती से। गोपाल मेरो छम छम नाचे, गोपाल मेरो छम के प्रेम से। गोपाल मेरो छम छम नाचे, गोविंद नाचे रे गोपाल नाचे हो। गोविंद नाचे रे गोपाल नाचे, गोपाल मेरो छम छम नाचे, गोपाल मेरो छम नाचे, गोपाल मेरो, गोपाल मेरो छम छम नाचे। गोपाल मेरो छम छम नाचे, गोविंद नाचे रे गोपाल नाचे, गोविंद नाचे रे गोपाल नाचे।
करे गोपाल मेरो छम छम नाच गणपति नाचे संग रिद्धि सिद्धि नाचे सिद्धि नाचे संग गणपति नाचे रिद्धि सिद्धि नाचे संग गणपति नाचे गोरा के संग भगवान नाचे गोरा के संग भगवान नाचे गोपाल मेरो गोपाल मेरो छम छम नाचे श्याम मेरो छम छम गोपाल मेरो छम छम नाचे
नाचे, तुम्हें प्यारो नाचे, प्रहलाद प्यारो नाचे, तुम्हें प्यारो नाचे, प्रहलाद प्यारो नाचे। भक्ति के अरे राम जी के संग हनुमान नाचे, राम जी के संग हनुमान नाचे। गोपाल मेरो छम छम नाचे, गोपाल मेरो छम छम नाचे, गोपाल मेरो छम छम नाचे। मन नाचे गोपाल नाचे, गोविंद नाचे गोपाल नाचे, गोपाल मेरो छम छम नाचे, छम छम नाचे। मेरो नाचे रे मन मेरो नाचे, मन मेरो नाचे मारो मन रे नाचे, मन मेरो नाचे मारो मन मेरो नाचे, मन मेरो नाचे रे मन मेरो नाचे। कन्नड़ को जीवड़े में मोर नाचे, जीवड़े में मन मेरो मोर नाचे। गोपाल मेरो छम छम गोपाल छम छम मन वृंदावन बन गयो, हो गयो है निस्तार, मन मंदिर नाचते मेरे प्यारे राधे श्याम। सन्यासी भी नाचे, साधु सब नाचे सन्यासी भी नाचे, साधु सारा नाचे सन्यासी भी नाचे, और भक्तों के संगे खुशी राम नाचे, वो भक्तों के संगे खुशी राम नाचे। गोपाल मेरो छम छम नाचे, हर जगह गोपाल मेरो छम छम नाचे, मेरो छम छम गोपाल मेरो छम छम नाचे, गोपाल मेरो छम छम नाचे, गोपाल मेरो छम छम नाचे, छम छम नाचे। नचला किसी में नहीं है।
सच कह रहा हूं। अम्बरीश ऋषि ने जैसे ही हाथ जोड़े सुदर्शन शांत हो गया और महाराज पैर पकड़ ले दुर्वासा जी ने कहा प्रभु क्षमा कर दो, क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पात, बड़े होकर के क्षमा कर दिया। सज्जनों, इस कथा से भी शिक्षा मिलती है कि कभी भक्त के साथ बुरा नहीं करना चाहिए। भगवान के भक्त बिल्कुल सरल होते हैं, परमात्मा के भक्त बिल्कुल दयावान होते हैं, बिल्कुल निश्चल होते हैं, और उनके साथ कोई कपट करता है तो परमात्मा उसको नाश कर देता है, नाश कर देता है। इसलिए भक्तों के साथ कोई पंगा नहीं लेना का। भक्तों के साथ पंगा लोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, ध्यान करना। भक्तों के साथ पंगा नहीं लेना, भक्तों को कभी दुख नहीं देना। भगवान के भक्तों को दुख देते हो तो भगवान नाराज होते हैं। भगवान कहते हैं ब्रह्मा जी ने जब बछड़ों सहित ग्वाल बालों को गुफा में बंद कर दिया था ना, तो परमात्मा ने ब्रह्मा जी को माफ नहीं किया। क्यों? ब्रह्मा जी ने कहा था कि तूने मेरे प्यारे भक्तों को मेरे से दूर किया है, मैं तुझे माफ नहीं करूंगा। सज्जनों, बड़ी सुंदर सुंदर कथाएं हैं। इसी क्रम में भगवान राम की कथा हम कहेंगे, क्योंकि ये कथाएं बहुत बड़ी है और बहुत ज्यादा है। सोबरी ऋषि की कथा भी हम कहेंगे, राजा शकर का चरित्र भी आएगा, और इसके बाद जो है हम कृष्ण की कथा में प्रवेश करेंगे। सज्जनों और माताओं, सोबरी ऋषि की कथा हम सबके सुनने लायक है। बड़ी शिक्षाप्रद कथा है और ध्यान देने की वाली कथा है। सोबरी ऋषि बड़े तपस्वी ऋषि थे, बहुत ही उच्च कोटि के। तपस्या करके उन्होंने बड़ा तप प्राप्त किया था, किंतु थोड़ी सी चूक के कारण जीवन भर की कमाई नष्ट कर ली, क्योंकि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। भक्त को, साधक को सावधान रहना चाहिए। अगर थोड़ी सी सावधानी में चूक हो गई तो क्या करा, सारा माटी हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। सज्जनों, एक दिन सोबरी ऋषि जो बड़े उच्च कोटि के तपस्वी थे और नदी पर स्नान करने गए। सोबरी ऋषि नदी पर स्नान करने गए, स्नान कर रहे थे, प्रातःकाल का समय था, और स्नान करते करते उनकी दृष्टि पानी के अंदर एक मछली पर पड़ी। वह मछली अपने पति के साथ बड़े आनंद के साथ विहार कर रही थी, बड़ी खुश थी, और उसका पति भी बड़ा खुश था, आनंद था दोनों में। उनका प्रेम देख करके सोबरी ऋषि के मन में आया कि मैंने तो सारी जिंदगी इस शरीर को तपस्या में सुखाकर कांटा कर लिया, मेरे से तो अच्छे ये पानी के जानवर हैं जो गृहस्थी का सुख भोग रहे हैं और आनंद से जी रहे हैं। ये आनंद मैंने तो देखा ही नहीं कैसा होता है, मैं तो शादी करूंगा। हो गया काम, पीछे कराई सारी तपस्या, उस पर पानी फिर गया। मन में आ गया मैं तो गृहस्थी बनूंगा, शादी करूंगा, मेरे से तो मछली अच्छी है, मैंने इस सुख को देखा ही नहीं, क्या है ये, मैंने तो शरीर को सुखा दिया, तपस्या में राख कर दिया इसको। सोबरी ऋषि वहां से चले, और सोबरी ऋषि जो है राजा मानधाता के यहाँ आते हैं, और राजा मानधाता के पास आकर के और जैसे डोडी पर पहुंचे, राजा मानधाता ने बड़ा स्वागत किया ऋषि का और कहा महाराज मैं आपकी क्या सेवा करूं? अन्न धन घोड़े हाथी क्या चाहिए? सोबरी ऋषि ने कहा ये सब कुछ मुझे नहीं चाहिए, मैं जो आज मांगने आया हूं वो मुझे चाहिए। राजा ने कहा महाराज बोलो क्या चाहिए? सोबरी ऋषि ने कहा मैं शादी करना चाहता हूं। राजा ने सोचा ये सफेद दाढ़ी वाला बाबा, इतना बूढ़ा आदमी तपस्वी, और इस उम्र में शादी करेगा, पर मैं मना कर दूंगा तो ये मेरे को श्राप दे देगा। ऋषियों से डरते थे। हाँ महाराज आपकी इच्छा तो कर लो, मुझे सुंदर राजकुमारी चाहिए जिसके साथ मैं शादी कर सकूं। मानधाता ने कहा महाराज मेरे 50 कन्याएं हैं अपने महल में, आप जिसके साथ शादी करना चाहें उसके साथ कर लो। सोबरी ऋषि उन राजकुमारियों के महल में गए। 50 राजकुमारियां, 80 साल के बुढ़े के साथ कौन शादी करेगा? कोई भी तैयार नहीं हुई, क्योंकि उसका रूप ही ऐसे था। सज्जनों,